डिप्रेशन का पहला लक्षण होता है उदासी। इंडिया में 4.5 करोड़ लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड है। उन्हें ये लगता है कि वो खुद तो खुश रह नहीं पाते, लेकिन दूसरों को भी वो खुशी नहीं दे पाते। मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मेरी गलती है, ऐसे विचार रोज दिमाग में आते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोयल, एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक अहमदाबाद से। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के सभी लक्षणों के बारे में, उन सभी सिम्टम्स के बारे में जो ना सिर्फ इमोशनल होते हैं बल्कि फिजिकल भी हो सकते हैं। आप में से कई लोगों ने खुद से शायद ये सब सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए होंगे, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को स्ट्रगल करते हुए शायद आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों को होती है, लेकिन वो टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह होती है। वो ज़्यादातर अंदरूनी रहती है और इजीली दिखाई नहीं देती। डिप्रेशन जो है उसके लक्षण हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझेंगे विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। 2015-16 में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक इंडिया में 4.5 करोड़ लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12% लोग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एम्स दिल्ली में की गई एक स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद डिप्रेशन के केसेस में लगभग 20 से 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन के बारे में नहीं पता। तो चलिए डिप्रेशन के इन सब सिम्टम्स को, इन सब लक्षणों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन का पहला लक्षण होता है उदासी या फिर सैडनेस। डिप्रेशन की सैडनेस नॉर्मल सैडनेस से अलग होती है। ज़्यादातर हम सब कब सैड होते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, जिससे हमें कुछ धक्का लगता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, या किसी की जॉब चली गई। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं, हमारी सैडनेस गायब हो जाती है। डिप्रेशन की उदासी को किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। इंसान बिना कोई वजह उदास महसूस कर सकता है, दिन रात 24 घंटा। इसे कहते हैं परसिस्टेंट सैडनेस। और चाहे कितनी भी खुशी का रीज़न क्यों ना हो, लेकिन उनकी उदासी जाती ही नहीं। डिप्रेशन का दूसरा लक्षण चीज़ों में से इंटरेस्ट कम हो जाना या रुचि कम हो जाना। हमारी भाषा में इसे एनहेडोनिया कहते हैं। रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ जो पहले पसंद थी, जैसे म्यूज़िक सुनना हो, लोगों के साथ घूमना फिरना हो, बाहर खाना खाने जाना हो, सब बेकार लगने लगता है। ना तो किसी हॉबीज़ में इंटरेस्ट रहता है, ना किसी लोगों में इंटरेस्ट रहता है। सब बर्डन जैसा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। डिप्रेशन के मरीज़ को कुछ भी पूछो वो मना ही करेंगे। घूमने जाना है, नहीं जाना। चलो कुछ गेम खेलते हैं, नहीं खेलनी। किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता। तीसरा लक्षण है फटीग, यानी कि एनर्जी का कम हो जाना। इंसान चाहे कुछ भी करे, सुबह उठना हो, ब्रश करना हो, काम पे जाना हो, सब कुछ बोझ जैसा लगने लगता है। थकान इतनी होती है कि लोग सोचने में भी एनर्जी खर्च होने का फील कर सकते हैं। थॉट्स भी इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, इसलिए उन्हें कोई सुझाव दिया जाए तो भी वो चिढ़ जाते हैं, या उनसे कोई सुझाव लिया जाए तो भी वो चिढ़ जाते हैं। फोर्थ सिम्टम इज़ नींद की परेशानी, यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस। डिप्रेशन में क्या होता है, 2 तरीके की नींद की परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, जिसे कहते हैं इंसोम्निया, और कुछ लोग दिन भर सोते रहते हैं और उसे कहते हैं हाइपरसोम्निया। लेकिन दोनों में क्वालिटी ऑफ स्लीप तो ख़राब हो ही जाती है। सुबह उठकर भी फ्रेश फील नहीं होता, टायर्ड सा फील होता रहता है। फिफ्थ इज डिस्टर्ब्ड एपेटाइट। डिप्रेशन में भूख या तो बिल्कुल चली जाती है या कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली ये होता है इमोशनल ईटिंग की वजह से, इसलिए वज़न जो है बिना किसी वजह से कम या ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे, तो मेरे चैनल के ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करें। इससे आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आता हूँ, जिससे आपको मेंटल हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी मिले। इसके अलावा मेंबर्स ओनली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक्सेस आपको मिलेगा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो सब लेते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ समझदार लोग ही होंगे जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, और इसी के साथ इस वीडियो पे अभी वापस आते हैं। सिक्स्थ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इज़ फीलिंग ऑफ गिल्ट। खुद को बेकार महसूस करना, या हर बात में खुद को गलत महसूस करना, खुद को जिम्मेदार महसूस करना। मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मेरी गलती है, ऐसे विचार रोज़ दिमाग में आते रहते हैं।
ऐसे लोग खुद को एक बर्डन समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो खुद तो खुश रह नहीं पाते, लेकिन दूसरों को भी वो खुशी नहीं दे पाते, दूसरे भी उनकी वजह से सैड रहते हैं। उन्हें ये लगता है दे आर गुड फॉर नथिंग। 7th सिम्टम इज पुअर कंसंट्रेशन एंड डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। सही से ध्यान नहीं लगता, निर्णय नहीं ले पाते। सिंपल से काम जैसे व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करना हो या ग्रॉसरी का लिस्ट बनाना हो, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कन्फ्यूजन या मेंटल फॉग का शिकार हो जाते हैं, जिसे कहते हैं दिमाग का सुन्न पड़ जाना। सुसाइडल थॉट सबसे सीरियस सिम्टम। अक्सर लोग कहते हैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, या सुसाइड के प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। वो खुद एक बोझ की तरह खुद को लेते हैं, खुद को एक बोझ समझते हैं और उस बोझ को दूर करने के तरीके सोचते रहते हैं। मोस्टली ऐसे थॉट्स किसी से शेयर नहीं करते, गूगल सर्च करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, सब फिर से खुश रहने लगेंगे। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला ऐसे विचार से गुजर रहा है तो आज ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को आप संपर्क करिए। दोस्तों, डिप्रेशन में चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी देखा जाता है, स्पेशली एडोलेसेंट और मेल्स में, जिनको डिप्रेशन सिर्फ उदासी के रूप में नहीं बल्कि इरिटेशन और शॉर्ट टेम्पर के रूप में भी दिखाई देता है। छोटी बात पर गुस्सा आना या मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं। घर वालों को लगता है कि ये काफ़ी बदल गया है, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले से बहुत गुस्सा करने लग गया है। दोस्त भी धीरे धीरे छूट जाते हैं, लेकिन कोई इनके पीछे की वजह समझ नहीं पाता। फिजिकल सिम्टम्स भी डिप्रेशन में कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी पेन, हेडेक, डाइजेस्टिव इश्यूज। कई लोग शिकायत करते रहते हैं कि सर दर्द बहुत करता है, पेट खराब रहता है, पूरी बॉडी में दर्द होता रहता है, जबकि मेडिकल टेस्ट कराने जाओ तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। ये होते हैं सोमेटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का एक हिडन साइन भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते से ज़्यादा के टाइम तक महसूस हो रहा है तो आज ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को संपर्क करें। अगले वीडियो में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिटेल में मैं बात करूंगा, तो आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा सिम्टम आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। आपका एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।